और फिर हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं जी। आज की जो सबसे अहम खबर, अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उज़ाकई में सिक्योरिटी फोर्सेस और ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद, 19 खवारिज हलाक। पीपल्स पार्टी और नून लीग तनाव में है। वजीर आजम ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया है। पंजाब में बल्दियाती निजाम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे, इलेक्शन कमीशन का फैसला। सनम जावेद की गिरफ्तारी पर केपीके हुकूमत अपनी पोजीशन वज़ाह करे, सूबाई सदर पीटीआई। इसके अलावा जी पंजाब हुकूमत और निजी सेक्टर के दरमियान काश्तकारों से गंदम खरीदने का मुआहिदा तय पा गया है। इसमें सबसे पहली जो बात है वो जी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जी पहले मेहमान हैं डॉक्टर एहसन, जो कि तज्जिया निगार हैं। उनके साथ है जी चौधरी फैज, जिनका ताल्लुक है तहरीके इंसाफ से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आज की जो बड़ी पेशरफ्त है और अहम खबर भी है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, ये कैसे हुआ है, कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में एक तो सब कुछ मुमकिन है, जो कुछ चंद माह में बल्कि चंद सालों में अगर कहा जाए, खासतौर पर गुज़िश्ता 3-3.5 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, तो ये भी एक तरह की एक ब्रेकिंग न्यूज बनेगी और उसके बाद फिर वही वैसी ही रफ्तार होगी, क्योंकि असल जो मसला है वो वहीं पर खड़ा है अभी तक। वो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में कैद है। पूरी कौम जो है, पूरा मुल्क जो है, इस वक्त इस इश्यू की गिरफ्त में है। कोई माने या ना माने, ना हम एक कदम आगे जा रहे हैं और ना ही हम पीछे जाने के काबिल हैं। पीछे हटते हैं तो एक गहरी खाई है, आगे बढ़ते हैं तो एक कुआं खड़ा है। तो हमें तो इसमें से वही हमारे लिए मोहसिन, वही हमारे लिए कौमी एक एहसान करने वाला हमारे ऊपर होगा कि जो इस मुसीबत से मुल्क को, कौम को निजात दिलाए। बहुत हो चुका हुआ है, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बहकर गुजर गया है। नर्व्स जो हैं वो भी टेस्ट हो चुके हैं। जिदबाजी अपनी आखिरी सतह पर पहुंच चुकी है। मुल्क इस वक्त जो है शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। सैलाब ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, न सिर्फ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पर। गिलगित बिल्तिस्तान में देखें क्या हुआ, आजाद कश्मीर में 4 दिन पहले क्या हुआ है। पूरा मुल्क हिल गया, पूरी दुनिया ने उसको कवर किया आजाद कश्मीर को। अगर हमारे मीडिया ने दिखाया, कैसा भी दिखाया, पूरी दुनिया की वहां स्टोरीज बनी है उसके बारे में। दुनिया शजदर रह गई है। तो हमें यह देखना होगा कि सारे के पीछे है क्या, क्यों हम स्टैंड स्टिल हैं, क्यों हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हम इस मुल्क को, जिसमें वो पोटेंशियल है जैसा कि चीन में पोटेंशियल है, जिसमें वो पोटेंशियल है जैसा कि वियतनाम में, जापान में पोटेंशियल है, ये वैसे ही गोश्त पोश के लोग हैं, ये वैसी ही धरती है, क्यों भारत जैसा दुश्मन जो है वो हमारे से जो जर मुबादला है उसको $586 अरब, हम यहाँ 4 अरब 5 अरब डॉलर पे धक्के खा रहे हैं। और IMF के आपके लगे हुए अपने पोटेंशियल को बुरोए कार लाने में एक ही अमर माने है, वो है सियासी अदम इस्तेकाम, जिसका के नमूना आज आप देख रहे हैं। कल क्या थी खबर जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी ये एक तनाजा चल रहा था जिसका को अवाम में सिर पैर ही नहीं है। लोगों को दिलचस्पी ही नहीं इस बात से कि जी आप नून लीग नाराज है पीपल्स पार्टी से या पीपल्स पार्टी नाराज है नून लीग से। लोगों को तो दिलचस्पी है कि उनको आटा नहीं मिल रहा, उनको भारी बिजली के बिल्स अदा करना पड़ रहे हैं, अपना खून निचोड़ के हुकूमत को बिजली के बिल्स की सूरत में देना पड़ रहा है। उनके मसाइल ये थे, आप कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी और नून लीग। और आज ये देखें, एक ऐसी बात आ गई है कि अब ठीक है, अगर ये वज़ारत आला जाती है अली अमीन गंडापुर की, तो कैबिनेट भी जाएगी, कैबिनेट का भी इंतखाब फिर नया होगा, नए वज़रा आएंगे, सुहेल अफरीदी आएंगे, क्या तीर मार लेंगे, क्या वो छुड़ा सकेंगे इमरान खान को, जो अली अमीन गंडापुर से नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि असल बात तो वही खड़ी है। असल बात तो वहां पर ही मौजूद है कि पाकिस्तान का दूसरा नाम मुकदमस्तान बन गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे जैसे जो सीनियर सिटीजन है वो इंतहाई दिल बर्दाश्त हैं। हम यकीन करें कि नई नस्ल को पूरी तरह आंखों में आंखें डालकर उनका सामना करने से कासिर हैं। हम तकलीफ में हैं, हम उन्हें बता नहीं सकते कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या मुमकिन है कि फॉर्म 47 के जरिए कोई MNA बन जाए, कोई MPA बन जाए, उसके बाद वजीर आला वजीर आजम भी बन जाए? कि हम ये बताने से कासर हैं कि किसी मुल्क का इलेक्शन कमीशन जो है
वो इतनी बड़ी इज्जत और इतना अख्तियार मिलने के बावजूद वो इस तरह के काम करेगा कि वो अपनी सारी क्लैरिटी को, अपनी सारी ट्रांसपेरेंसी को वो जो है कंप्रोमाइज कर दे। ये क्या बताएं हम नौजवानों को, तालिब इल्मों के जवाब जो है सवाल, उनको क्या हम जवाब दें? कैसे उनको बताएं कि नहीं जी पाकिस्तान में ये सब कुछ मुमकिन तो है लेकिन होना नहीं चाहिए। अदालतों में एक ही तरह के मामला को दो तरह से देखा जाता है। भाई इसका फैसला इस तरह होगा, मामला एक ही है, उसका फैसला इस तरह होगा। एक ही मुकदमे में एक की जमानत हो रही है, एक की जमानत नहीं हो रही है। एक ही मुकदमे में किसी को बरी कर रहे हैं, किसी को सजा दे रहे हैं। ये अदालतों पे मिसट्रस्ट, ये आखिरी दीवार होती है जो सोसाइटी की ढह जाती है। आज अली अमीन गंडापुर का वो कह रहे हैं जी मैंने खुद इस्तीफा दे लिया है। वैसे भी सोशल मीडिया पर उनका चल रहा था जी उनके आखिरी 3 रोज रह गए हैं। उन्होंने जो एक प्रॉमिस किया था कि जी मैं बतौर वजीर आला ये प्रॉमिस करता हूं कि 90 रोज है, ये दिया गया है या लिया गया है? नहीं देखें, लिया तो गया है, ये तो देखें अभी कंफर्म हो गया। जो है ना राजा सलमान अकरम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने बाकायदा ये मीडिया से इसको खिताब किया और बताया उसमें क्लैरिटी से कि जी उनसे जो है ना वजारत उज़्मा का जो है खैबर पख्तूनख्वा का कलमदान उनसे लिया जा रहा है वापस, और सुहेल अफरीदी को जो है ना वो नया वज़ीर आला मुकर्रर किया जा रहा है। चूंकि बानी तरीके इंसाफ इमरान खान के अलावा ये फैसला कोई भी शख्स नहीं कर सकता, ना ही बैरिस्टर गोहर कर सकते हैं, ना ही कोई और शख्स जो है वो ये फैसला खुद कर सकता है। तो ये फैसला तो इमरान खान की जानब से ही हुआ है और उन्होंने जिन सिफारिशात पर और जिनके कहने पर किया है वो आइंदा आने वाले 3-4 रोज में हर टीवी टॉक शो में उस पर बातचीत होगी और लोग उस पर तबसरा करेंगे। लेकिन हकीकत यही दिखाई दे रही है कि उन्होंने तंग आमद बजंग आमद, उन्होंने आखिरी जब पानी सर से गुजरने लगा था तो उन्होंने उन्हें कहा कि जी आप एक साइड पे हो जाएं, और वो जो रोल उन्हें देना चाहते थे बतौर वजीर आला गालिबन वो उस तरह उसको परफॉर्म नहीं कर सके अली अमीन गंडापुर, और वो उस अब वो इत्वक्का कर रहे हैं कि एक सुहेल अफरीदी जो कि अब उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो पहली मरतबा 2018 में सूबाई इंतखाबा जो हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में PK 70 से वो जिला खैबर से मुंतखब हुए थे MPA, और फिर उसके बाद एडवाइजर टू CM भी रहे, और अभी पिछले दिनों ही उन्होंने जो है ना एक उन्हें वजारत एजुकेशन का भी एक कलमदान जो है उन्हें दिया गया था। लेकिन ये है कि ये एक बात जरूर कही जानी चाहिए कि तहरीक इंसाफ में जो है ना इस तरह के फैसले मुमकिन है, और उन्होंने एक सुहेल अफरीदी जैसे एक वर्कर को उठा के पहले MPA बनाया, फिर वो दोबारा खुद मुंतखब हुए PTI के निशिस्त थे, और फिर अब उन्हें वज़ीर आला बना रहे हैं। अब उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं तो ये समझता हूँ कि सारा फोकस जो है ना अब ये होना चाहिए कि ये तो एक अली अमीन गंडापुर तो अब एक माजी का किस्सा बन गए उनकी वजारत आला। अब होना ये चाहिए कि मुस्तकबिल में सुहेल अफरीदी क्या कर सकेंगे, वो कैसे जो है जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो एक बना हुआ एक सियासी एक नेक्सर, उसको कैसे वो उसका मुकाबला कर सकेंगे, और दूसरा वो किस तरह जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात हैं जो जिस लाइन ऑफ एक्शन पे वो चल रहे हैं उसको उसके साइड बाय साइड कैसे चल सकेंगे। क्योंकि सूबा में आपको पता है किस तरह की दहशतगर्दी की वहां पे चीजें चल रही हैं, और किस तरह का अफगान सरहद पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत एक जबरदस्त किस्म की कशीदगी है, रोजाना की बुनियाद पर वहां वाकयात हो रहे हैं, और डेवलपमेंट के भी एक जो चैलेंजेस हैं उनके पास हैं, और उनके पास जो है ना वो गुड गवर्नेंस के भी चैलेंजेस हैं। वहां पर महंगाई अलग है, फिर वो एक बिल्कुल एक अलग वजीर आला के तौर पे उनको दिखाई देना पड़ेगा, वो कैसे वो ये पूरा कर सकेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उन्हें ये टास्क दिया गया है जो कि गुज़िश्ता 90 रोज कबल अली अमीन गंडापुर ने जिसका एक चैलेंज के तौर पे जिसको कहा था कि मैं रखा करवाऊंगा, कि क्या वो बानी इमरान खान को की रखाई के लिए कोई कुलीदी किरदार अदा कर सकेंगे। अगर कल को कोई नया मुहिम या कोई नई एहतजाजी लहर आती है तो क्या उसको वो प्रॉपरली लीड कर सकेंगे बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा? क्या वो इस काबिल होंगे कि वो जो मुराद सही की लाइन ऑफ एक्शन है उसकी, या जो वो कोई एक ये कह लें कि आप वहां पर जो वहां के नौजवानों की जो आवाज है खैबर पख्तूनख्वा की, क्या उसकी वो नुमाइंदगी कर सकेंगे और एक उभरते हुए वजीर आला के तौर पे पाकिस्तान के लिए कुछ फायदा मंद सूरत हाल निकालने के काबिल होंगे, या वो इस काबिल होंगे कि ये जो एक जिद की एक तनाव की एक फजा है जिसका पूरा मुल्क इस वक्त शिकार है, इदारे उसके शिकंजे में हैं, अदालतें उस सारे मामलात के शिकंजे में आ चुकी हैं, सजाओं पर सजाएं हो रही हैं, दहशतगर्दी की अदालतें जेलों में लग रही हैं, जेलों से बाहर लग रही हैं, और एक ऐसा तनाव है मुल्क के अंदर कि जो जिसका बैरूनी दुनिया से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम उसको अंदरूनी तौर पर उसको अभी तक कैटर करने से कासर हैं। हमारी लीडरशिप की सलाहियतें इस तरह की दिखाई नहीं दे रही कि वो मुल्क को इस तनाव की कैफियत से, इस एक मसले से निजात दिलाएं। एक
पीस ऑफ माइंड दें मुल्क को, लोगों को आगे बढ़ने के मौका मिलने चाहिए। 34 लाख लोग जो है 3.5 साल में मुल्क छोड़कर चले गए हैं। एक बड़ा जिसको पहले ब्रेन ड्रेन कहते थे, अब कहते हैं जी ब्रेन गेन है ये। और अब हमारी सारी तक तवक्कुआत ये हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो 40 अरब डॉलर या 42 अरब डॉलर सालाना जो है ना हमें वो रिमिटेंसेस भेज दें, और हम जो है ना जी कहें जी हमारा ज़र मुबादला के ज़खायर, लेकिन हमारी दरामदात बढ़ी हैं इस साल और हमारी बरामदात कम हुई हैं। मुआशी खसारा हमारा बढ़ गया है। इस वक्त हमारे जो सूरत हाल है, नए इदारे बनने की बजाय पुराने इदारे भी जो है कारोबार छोड़कर यहाँ से फरार हो रहे हैं। और ये एक अजीब तरह की बात है जो कि दुनिया में बहुत कम मुमालिक में ऐसा होता है। ये जो हलचल एकदम से हुई है, हम चौधरी साहब से सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब तो बहुत नाला हैं चौधरी साहब, वो कहते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनको हटाया गया है वजारत से कि ये खान साहब को बाहर नहीं लेके आ रहे। क्या कहेंगे चौधरी साहब आपको? डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें की। ओवरऑल जो इस टाइम मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, महंगाई है, और लोगों के करप्शन की वजह से लोग बेचारे मजबूर हो गए अपनी जिंदगी गुजारने के ऊपर। और इस दौरान ये जो सूरत हाल है अलीमीन गंडापुर वाली, वो उसमें एक तो बेसिक इशू ये था कि खान साहब की जो डायरेक्शंस थी उसके ऊपर वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे थे, ना ही उनकी हदायत के ऊपर अमल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये खान साहब देख रहे थे और उसी वजह से ये सारा मामला हुआ। और आज जो एक बड़ा गमनाक वाकया हुआ जिसके अंदर औरंगजेब के अंदर हमारे जवान शहीद हुए, 12 जवान शहीद हुए, तो उसको लेके भी खान साहब बड़ा सीरियस थे। और खास तौर के ऊपर हम लोग जो लवाहकीन है उनके साथ जो अपना उनके गम में शरीक होते हैं। और खान साहब को इसका बड़ा अफसोस था कि अलीमीन गंडापुर को मुख्तलिफ और भी हदायत थी, उनके ऊपर भी वो अमल नहीं कर रहे थे। और साथ साथ ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ये ऑपरेशन चल रहा था उसके बारे में भी खान साहब की वाज़ेह हदायत थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए जिस सूबा के अंदर। ऑपरेशन किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। असल चीज है कि मुज़ाकरात को सबसे पहले करना चाहिए, वहां के जो लोग हैं उनको मिल बैठ के एक जामे पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाए। और जो अल ख्वारिज है इस मुल्क के अंदर, जो इंटेलिजेंस उनके वो जो ठिकाने उनको इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर सही तरीके से वहां के लोगों की मदद से उसको निशाना बनाया जा सके, ताकि हमारे जो ये जवान अक्सर शहीद होते हैं तो इस तरह के वाकयात नेक्स्ट टाइम रूनुमा ना हो। लेकिन अलीमीन गंडापुर साहब उन हदायत के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे। फर्दर अभी खान साहब का अभी जो अली जफर साहब भी बाहर आए मिलके, और भी सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने बताया कि जी खान साहब की ये अभी सूरत हाल है, ये जो उनकी रीजंस बताई हैं उन्होंने। लेकिन मेन उनकी जो ट्वीट आएगा उसके अंदर वो सारा तफसील के अंदर अभी कुछ देर तक इंशाल्लाह खान साहब का ट्वीट आ जाएगा, उसमें तमाम इसकी बैकग्राउंड बता दी जाए। सर एक लोग तो आप लोग तहरीक चला रहे हैं ना, एक आप लोग के अंदर काफी अरसे से हम सुन रहे थे कि तहरीक चल रही है, मतलब बहुत सारे आप लोग के इख्तलाफात चल रहे थे स्पेशली अली अमीन गंडा साहब को लेकर। तो आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में आपकी पार्टी ने इतना ये जो फैसला किया है ये किस बिहाफ पे किया होगा? ये बेसिकली पार्टी का फैसला नहीं है, ये तो इमरान खान साहब का फैसला था। और इमरान खान साहब ने एक बेहतर फैसला किया। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सहेल अफरीदी साहब एक उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, और इमरान खान ने उसको, यही इस पार्टी का आप कह लें कि तुरा इम्तियाज है कि वो एक आम वर्कर भी उठा के वजीर आला भी बना सकते हैं। तो अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जो पार्टी की हदायत, खासतौर के ऊपर इमरान खान की हदायत थी, इस मुल्क के लिए जो इस मुल्क की आवाम के लिए जो बेहतर मामला थे वो नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई उन्होंने फिर उनके फैसले के ऊपर सारी पार्टी आमीन करती है। ये तो ना ही बैरिस्टर गौहर साहब ने किया, ना ही किसी और ने किया। खान साहब ने काफी मौके दिए अलीमीन गंडापुर साहब को कि आप प्रॉपरली इसके ऊपर प्ले करें और एक अच्छा रोल प्ले करें, ताकि मुल्क के अंदर खासतौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा जो अवाम परेशान है वहां पे, और खास तौर के ऊपर बार बार मैं ऑपरेशन की बात करता हूँ। खान साहब कहते हैं कि ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं होता, आप वहां पे बैठ के मुज़ाकरात करें। हमेशा से खान साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि आप लोगों के ऊपर ऐसे ही चढ़ दौड़ें तो ये एक गलत बात है। ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन वहां की आवाम को एतमाद में लेके वहां पे एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाई जाए और उसके मुताबिक सारा जो प्रोसीजर किया जाए। आज का जो वाकया है बड़ा अफसोसनाक वाकया, ये नहीं होना चाहिए, और ये इसी वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ। और खान साहब को इस मौका के ऊपर ज्यादा नाराजगी का उन्होंने इजहार किया कि अगर आप प्रॉपरली इसके अंदर प्ले करते तो शायद ये मौका ना आता। अच्छा सर, चले सर आप डॉक्टर साहब आप ही मुझे बताएं कि क्या कहेंगे इस वाकये के बारे में। और
ओके जी, अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं। सर जी, अलीमीन गंडापुर साहब के साथ जो भी मामला हुआ, एकदम से उनसे इस्तीफा ले लिया गया, ये सिनेरियो काफी टाइम से अब लग रहा था कि अभी लिया जाएगा, अब लिया जाएगा, आज अचानक ये फैसला हो गया, क्या कहेंगे इस फैसले में? तो देखे इस मसले पे डॉक्टर साहब ने बड़ी खुल के बात की है और बड़ा ब्रीफली उन्होंने बताया आपको। हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, हर पार्टी का अपना एक विजन होता है, हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है। जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बानी पीटी अंदर बैठे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कुछ, वो शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये फैसला लिया होगा। क्योंकि मैं तो उस पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं पीपल्स पार्टी से हूँ। अगर आप मुझसे पीपल्स पार्टी के मतलब इस स्ट्रेटजी के मतलब कोई सवाल करती तो मैं उसका जवाब थ्रू आपको देता कि इसलिए और इस वजह से हुआ। सर आप हैं तो मतलब इसी कम्युनिटी का हिस्सा ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनकी इंटीरियर बात का तो मुझे नहीं पता कि वो चाह क्या रहे हैं और अलीमीन गन्नापुर प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं ना। आप जो ओवरऑल हालात हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने, चौधरी साहब ने ब्रीफ किया आपको कि मुल्क की जो सिस्टम है ना वो डीरेट हो चुका है। जमहूरियत जो है वो उस तरह से नहीं चल रही जैसे उसे चलना चाहिए। इदारे अपनी डोमेन से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। सूबों की खुद मुख्तारी है, सूबों की खुद मुख्तारी के मसले में अगर कोई कह रहा है कि मैं नहर बना रहा हूं और मेरा पानी मेरी मर्जी, तो अब देखें कि सूबों को खुद मुख्तारी इसलिए दी गई कि कंसेंसस पे आके एक दूसरे से बात करें, वफाक में बैठ के बात करें, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे इसको डिबेट किया जाए और उससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उस पर जाके इंप्लीमेंट किया जाए। अब सूबे अपनी अपनी मर्जी करना चाह रहे हैं, पार्टीज जो हैं उनकी लीडरशिप जो है वो एक लीडरशिप जो है, इसमें नो डाउट कि बानी पीटीआई एक बड़ी जमात के बानी है, एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल जमात है और उनकी जमात में अब जो डिस्टर्बेंस आई है, जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे साथ एक दोस्त बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी बीइंग वजीर आला, एक खातून वजीर आला है, तो वो उसको उनको देखना चाहिए कि यास्मीन राशिद साहब जो है वो तकरीबन 80 अबव 80 है और कैंसर की मरीजा है और ये बार बार वो प्रूव कर चुकी है कि जी मैं उसके अंदर नहीं गई, मैं लोगों को आवाजें दे रही हूँ। तो बीइंग एक खातून उनका थोड़ा सा रिगार्ड होना चाहिए, वो पेशेंट है कैंसर जैसी डिजीज की। तो इदारे कुछ कह रहे हैं, इदारों की डोमेन जो है वो कुछ बता रही है, उनके इख्तियारात कुछ हैं, कर वो कुछ रहे हैं। लग ये रहा है कि पाकिस्तान में अब गवर्नेंस के नाम की, जमहूरियत के नाम की कोई चीज रह नहीं गई। अब जो हो रहा है वही हो रहा है जो सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो यहाँ मेरे साथी बैठे हैं इनको भी पता है। कुछ सेंक्शंस ऐसी होती है जिनके अंदर रह के हमें बात करनी पड़ती है, वरना सुबह हमारे खिलाफ कोई ना कोई बात जो है ना वो चल निकलेगी। तो बात तो इनकी ठीक है, डॉक्टर साहब ने जो अभी फरमाया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, मुआशी हालत क्या है मुल्क की, और देखें मुल्क तरक्की कर रहा हो, अवाम खुशहाल हो, तो आप समझे बेहतरीन गवर्नेंस है, बेहतरीन गवर्नमेंट है। ये तो हो ही नहीं रहा। फ्लडेड एरिया में जहां लोग डूब गए हैं, जिनका सामान डूब गया है, मवेशी डूब गए, टीवी पे कुछ बताया जा रहा है, अगर जाकर के आप अपने किसी नुमाइंदे को भेजे तो उनकी मुश्किलात देखें कि वो किन मुश्किलात में वो फंसे हुए हैं और उनकी हेल्प क्या हो रही है इस वक्त। और वो बेयारो मददगार लोग बैठे हुए हैं, बलों के ऊपर बैठे हैं, शामियाने नहीं है, खाने को नहीं है, उनके जानवरों के लिए चारा नहीं है, बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है। तो इन हालात में क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, इदारे क्या कर रहे हैं? सिर्फ यही चीज रह गई कि इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको अंदर करना है, इसको बाहर लेके आना है। अब तो लगता है जमहूरियत इसी का नाम हो गया। तो मेरे ख्याल में अपने अपने किबले को दुरुस्त करेंगे तमाम इदारे, पॉलिटिशियंस, जमातें, सरबराहान, तो फिर ये मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होगा। अदरवाइज जो हो रहा है वो आपके सामने, और ये दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा। आज मेरी हुकूमत, कल इनकी नून लीग की हुकूमत है, कल पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, परसों पीटीआई की हुकूमत होगी। तो जो अग्रेसिव लोग होंगे फिर इसी तरह ये सिस्टम चल पड़ेगा और यही सिस्टम आगे जाएगा। हम किसी को अच्छा दर्श नहीं दे रहे, सिला रहमी नहीं कर रहे। हम ये नहीं चाह रहे कि टेबल पे बैठ के कंसेंसस करें, अपने मामला को दुरुस्त करें, जो पिछली गलतियां हैं उनको खत्म किया जाए, नए दौर का आगाज कैसे किया जाए, ये तो कोई भी नहीं सोच रहा। कोई अपनी हुकूमत को बचाने के लिए लगा हुआ है, कोई अपने आप को इंप्रूव करने के लिए लगा हुआ है, और कोई ये चाह रहा है कि अब जहां तक बानी पीटीआई का या अलीमीन गन्नापुर का आपने मुझसे सवाल किया,
देखिए, उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि सड़कों पे जाया जाए, पुरअमन एहतजाज किया जाए, और पुरअमन एहतजाज के बाद उनके बानी को रिलीफ मिले, वो रिलीज हो जाए, जो कि नहीं हुआ। अब वो एक नई ट्राई कर रहे हैं, नए बंदे को ला रहे हैं, वो समझते हैं वो ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा सिस्टमेटिकली वो तहरीक को चलाएगा। तो शायद उनका अपना एक व्यू है, वो उस व्यू से ठीक कर रहे हो। बाकी ये जो जमहूरियत वाला सिलसिला है, मुल्क का सिलसिला है और अवाम का सिलसिला है, इसमें इंप्रूवमेंट की बजाय इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं रही। दिन ब दिन बदहाली की तरफ जा रहे हैं हम, दिन ब दिन लोग परेशानी की तरफ जा रहे हैं। बिजली के बिल इतने बढ़ गए, गैस के बिल इतने बढ़ गए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, और पर कैपिटल यहां आमदन क्या रह गई है। और इनकी बात, डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि 34 लाख लोग तो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, और जितने सरमायादार हैं, जितने बड़े लोग हैं, जिनकी वजह से इंडस्ट्रीज चल रही है, जिनकी वजह से फैक्ट्रीज चल रही है, वो अपना पैसा निकालेंगे, बाहर चले जाएंगे। उनको नजर कुछ नहीं आ रहा ना, आपस की लड़ाई, पार्टीज की लड़ाई, इदारों की लड़ाई, तो क्या बचेगा इसमें। वही गुल साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि आपके परसेप्शन के हिसाब से, पार्टी के परसेप्शन के हिसाब से, ये जो एकदम से इस्तीफा हुआ है या इस्तीफा दे दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी तो मशहूर है ना कि मेरी आनियां जानियां दे। इनको ये तो जब लेकर आते हैं किसी को वजीर आला या किसी अहम पोस्ट के ऊपर, तो फिर उसके गुण जो है वो इस तरह से गिनवाए जाते हैं कि जनाब ये तो बुज़दार साहब जो है वो जो है वो वसीम अकरम प्लस है, और आज वो वसीम अकरम प्लस जो है वो कहीं कोने खुदरे से ढूंढने से भी जो है वो नजर नहीं आ रहे कहीं पर। और इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब को जब लेकर आ रही थी पार्टी, तो उनके क्या ही कहने, क्या शुजात के किस्से जो है वो कौम को सुनाए जा रहे थे, क्या काबिलियत की बातें बताई जा रही थी। तो ये जब लेकर आते हैं उस वक्त तो बड़े गुण गाते हैं, और जब किसी को निकालते हैं तो फिर पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर जो है वो खराबी क्या हुई है। मुझे ये बताए ना कि ये जितने भी इनके जो चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, उन्होंने अपने सूबों के अंदर जो है वो आवाम के लिए कौन सी बेहतरी के काम किए हैं। और अगर आज अली अमीन गंडापुर साहब को निकाला गया है, तो ये बता दें कि उसने कौन सी ऐसी आवाम के साथ जो है वो खराबी की है। मासवाए इसकी, इनको कोई आवाम से कोई किसी किस्म की भी कोई गर्ज नहीं है। ये सिर्फ यही कहते हैं कि जनाब अपने तन मन धन की बाजी लगा के तमाम जो अवामी मसाइल हैं, वो वसाइल हैं, वो सब कुछ जो है वो तहरीक के ऊपर लगाकर किसी तरीके से इमरान खान साहब को ना सिर्फ बाहर लेकर आया जाए, बल्कि अगर एक और 9 मई करना पड़े तो वो भी किया जाए, और मुल्क के अंदर जो है वो हशर नशर बर्पा किया जाए। क्योंकि इनको नजर आ रहा है, इनको ये नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में इनके साथ क्या होने वाला है। वो मईशत जो बिल्कुल एक डुबो के ये लोग चले गए थे, आज अल्लाह के फजलो करम से जो है वो बाहर के जो जितने जरीदे हैं, इकोनॉमिस्ट से लेकर बड़े बड़े जराइद जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कहते हैं कि दुनिया के अंदर तेज तरीन जो है वो इकोनॉमी जो है ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है, और 2200 पॉइंट जो कि आप डिफॉल्ट के किनारे के ऊपर पहुंच चुके हुए थे, उनसे कहीं दूर जो है वो आपने देखा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में क्या बातें होती थी। आज आपका डॉलर जो है वो जो जिस तेजी के साथ जो है वो बढ़ा था, आज अल्लाह के फजलो करम से ना सिर्फ रुक गया है, बल्कि जो बनियानन मरसूस जंग जो है अल्लाह के फजलो करम से आपने जीती है। आप एक एशियन टाइगर के तौर के ऊपर जो है वो जनूबी एशिया के अंदर ये मुल्क जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने जो आपके साथ दफाई मुआहदे किए हैं, उसका समर ये कौम देखेगी। मैं आपके चैनल में आप कहकर जा रहा हूं, यहां पर नोट फरमा ले कि अगले 6 माह पाकिस्तान के लिए बड़े क्रूशल हैं, और आप देखेंगे कि इन दफाई मुआहदों की वजह से और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, इसके टाइम जो है वो आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। हां, ये जरूर है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, तो भाई आज सूबे जो हैं वो तो ज्यादा खुद मुख्तार हैं।
आज आप देखें कि पंजाब के अंदर जिस तरह से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, और जिस तरह से फोर्सेस जो है वो ज्वाइंट काम कर रही हैं, अल्लाह के फजलो करम से आज मैं अपने दोस्तों को दावत देता हूं कि जितना भी इनके पास कीमती मोबाइल है, ये बात करें सड़कों के ऊपर, कोई इनकी तरफ नहीं देखेगा। लेकिन यकीन का मानिए कि जब भी हम कराची गए हैं, हर कोई गुजरने वाला भी कहता है भाई साहब मोबाइल जो है वो जेब के अंदर डाल ले, भाई साहब मोबाइल जेब के अंदर डाल ले। क्या वजह है? आज आपने देखा कि सीसीडी जो है वो जिस तरह से आपको ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से बीबी मरियम नवाज साहबा की क़यादत में खातून वज़ीर आला है, लेकिन ये उनको क्रेडिट जाता है अल्लाह की मेहरबानी से कि उनकी नजर जो है वो LWMC के ऊपर भी है। आज आपको जाए पूरे शहर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, मैं आपको ये दावत देता हूं, और आपका कैमरा जो है वो कहीं पर कूड़ा करकट को जो है वो दिखाता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन यही सूरत हाल जो है कराची के अंदर चले जाए और KPK के अंदर चले जाए तो आपको एक बुरा हाल जो है वो नजर आएगा। तो मैं समझता हूं की बात कर रहे हैं, मईशत की बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इंटरनेशनली पाकिस्तान को स्किप करके निकल जाते हैं। देखिए यामाहा निकल गया, और कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान छोड़कर निकल रहे हैं। आप कौन सी मईशत की बात? और इतने ब्रांड जो है वो, कितने ब्रांड जो है मैं आपको गिनवा दूं कि जो हर रोज जो है वो नए आ रहे हैं। ये ब्रांड्स की बात ना करें, इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि कोई ब्रांड जो है वो जो इकोनॉमी की आज दुनिया के अंदर हालात हो चुके हुए हैं, हर कोई अपने आप को समेट रहा है, और वो एक मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्कों के अंदर जो वो काम कर रहा है। आज आप देख लें कि पाकिस्तान के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो IT सेक्टर के अंदर क्या कमाल कर रही हैं कि $4 अरब के करीब करीब हमारे जो है वो बच्चे और बच्चियां यहां पाकिस्तान में बैठे हुए कमा रहे हैं। मैं एक KPK के दूर दराज गांव के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो कंप्यूटर के ऊपर जो काम कर रहा था। तो जब मैंने उसको पूछा तो उसने कहा कि मैं दुबई इस्लामिक मुल्क, जो दुबई इस्लामिक बैंक है, वो दुबई के अंदर जो है मैं पाकिस्तान में बैठकर जो है वो उनका काम कर रहा हूं। तो ये आपका सवाल जो है ये इसकी वो कोई नहीं है। आप देखिए, इशारे देखिए जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर आज पाकिस्तान की मईशत, मैं मानता हूं कि सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन हम अल्लाह की मेहरबानी से ठीक की तरफ जो है वो हमने कदम बढ़ाया हुआ है। अभी तो आपकी जो बड़ी इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, वो उस तरह से जो है वो बूम करती हुई नजर नहीं आ रही। और जिस तरह से आपके मुल्क के अंदर बलोचिस्तान के अंदर देख लें कि दुश्मनाने पाकिस्तान किस तरह से हमलावर हैं, KP के अंदर देख लें कि आज भी जो कुछ हुआ है वो हमला आवर है। तो एक ऐसे मुल्क के अंदर आप मुझे बताएं, ऐसे हालात के अंदर जब हो तो कौन है कि जो आकर जो है वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये क्रेडिट जो है शहबाज शरीफ साहब को जाता है कि, और उनकी टीम को जाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है कि आज दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो एक इज्जत की निगाह से देख रही है। अब यहां बात हो रही थी कि इतने लाख हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए हुए। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये इस तरह से ही चले गए बच्चे जो हैं? आज आपको सेस जो है वो किसी मुल्क के अंदर मिल रही है तो आपके बच्चे और बच्चियां जा रहे हैं, वरना तो आपको कोई जो है वो वीजा देने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। चेजा कि आपका जो ब्रेन है, मैं मानता हूं इस चीज को कि जिस डॉक्टर के ऊपर आपने खर्च किया है, आपके टैक्स पेयर के पैसों से खर्च किया है, अगर वो जाता है तो वो कोई पाकिस्तान की इतनी बड़ी नेक नामी जो है वो नहीं है। लेकिन आपकी जो लेबर है उसके लिए आज भी दुनिया के बेशतर मुमालिक में हमारी हुकूमत जो है वो काम कर रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 4-5 लाख बच्चे जो हैं वो हम उनको इंशाल्लाह यहां से ट्रेन करके और उनको भिजवाएंगे। वो अपने पांव पर जाकर ना सिर्फ खड़े होंगे बल्कि ज़र मुबादला जो पाकिस्तान वो भेजेंगे, उससे भी आपके मुल्क की लिए एक बेहतरी की जो है वो राह जो है वो निकलेगी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आपने वहीद गुल साहब की सारी बातें सुनी। ये चश्मा अगर हम भी लगा लें थोड़ी देर के लिए, जिधर से आप पाकिस्तान का विजन इतना क्लियर देख सकते हैं, तो शायद हमें भी वैसा नजर आना शुरू हो जाए। आपने बड़ी अहम बात की कि जी आज हमारे मुल्क में इतनी सिक्योरिटी है कि आप मोबाइल लेके कहीं भी खड़े हो जाए, कहीं भी बात करते रहें। उसके लिए जरूरी ये है कि हमारे पास वो कीमती मोबाइल भी हो, आम आवाम के हाथ में
पंजाब में किसी के हाथ में वो कीमती मोबाइल भी हो, जिस मुल्क का हालात ये है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते इतनी एक्सपेंसिव चीजों को अपने पास रखने का, तो हम ये कैसे क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस बारे में? मैडम देखें, अगर ये चश्मा हमने लगा लिया ना तो हम अंधे तो हो सकते हैं, हमें दिखाई तो नहीं दे सकता, लेकिन ये चश्मा हमें कुछ वो नहीं दिखा सकता जो कहा जा रहा है। कुव्वत खरीद कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40% लोग जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। मैं आपको कहता हूं कि ये रिपोर्ट भी गलत है। पाकिस्तान में 50% आबादी है जो जिसको रोटी के लाले पड़ गए हैं। खते गुर्बत का जो डेफिनेशन अगर पूरी कर लें तो अल्लाह माफ करे, ये बहुत बड़ी तादाद है, इससे भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, जो मैं ये नहीं कहता कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की 2024 के इलेक्शंस के बाद हुकूमत आई, उससे पहले जो अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत थी, जितनी भी रजीम चेंज के बाद ये गवर्नमेंट है 3.5 साल की, इसमें इन्होंने कहा जी कि यूएई के साथ एमओयू साइन हो गए, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। सऊदी अरब के साथ एमओयू साइन हो गए, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अमेरिका के साथ एमओयूज हुए, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अजरबैजान के साथ हुए, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। काजाकिस्तान के साथ हुए, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ईरान के साथ हमें अमेरिका इजाजत ही नहीं दे रहा कि हम सस्ता तेल और गैस ले सके। रशिया की तरफ हम मूव कर ही नहीं सकते डरते हुए। सऊदी अरब से ठीक दिफाई मुआहदा होने के चंद दिन बाद हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये कैसे? देखें, हमें ख्वाब आप दिखलाएं कि जी 6 माह में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त बिजली के बिल्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तान की तारीख के भी और जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया है, जिनमें आप ये यूके है, कनाडा है, उनके बिल्स के साथ मैंने इसको कंपेयर किया है। उनके बिल्स जो बिजली के हमारे बिल से कम हैं, वो डॉलर्स में उनकी इनकम है, हमारी रुपए में थोड़ी सी इनकम है। उनकी जीडीपी कहां है? हमारी मुश्किल से 2% नहीं हो पा रही जीडीपी। वो दूसरी बात, किसी बंदे को पाकिस्तान में नहीं पता कि 1 यूनिट में वो चला क्या सकता है। वो तो डरते हुए पंखा नहीं ऑन कर रहा कोई भी बंदा। वहां पर आप जो इससे भी कम बिजली का बिल देते हैं कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप के कई मुल्कों में, वहां पर आप इतने बड़े बड़े हैवी एप्लायंसेस चलाते हैं, अपना खाना उसमें पकाते हैं, इतने बड़े बड़े उनके कदे आदम रेफ्रिजरेटर्स और ओवन्स होते हैं जिनको वो उसी बिजली के बलबूते में चला रहे होते हैं, और बिल हमसे कम होता है। हम तो यहाँ चला रहे, एक एसी का बिल यहाँ 60-60 हजार रुपया एक घर का बिल है, 70-70 हजार रुपया। तो ये जो खून निचोड़ा जा रहा है, ये इसी हुकूमत के नाक के नीचे निचोड़ा जा रहा है ना। ये आपने आपको ये ना कहें कि जी हमारे नहीं, ये किसी और ने कर दिया। ये इसी 3.5 साल में इतना यूनिट की कीमत जो है ना वो थी 27-28 रुपए रजीम चेंज के वक्त, लेकिन पहुंच गई 52-53 रुपए पर। ये इसीलिए ये शरह सूद भी कहीं और इतनी ज्यादा नहीं है। बिजली के नर्क अब ये जो कंपनीज क्यों जा रही हैं, यहां जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, यहाँ लाहौर चैंबर है, ये बार बार ये बात कह चुके हैं कि हमें जो फी सेंट बिजली की कीमत है वो जो मुल्क इस वक्त दुनिया की मंडियों में चाय में उससे ज्यादा है। तो हमने तो अपना छोटा सा शेयर लेना है, वो हम शेयर ले नहीं सकते। दूसरा मैडम, मैं आपको बड़ी आजाना तौर पर एक बात कहना चाहता हूं, ये नहीं कि इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई की सियासत को एक तरफ रख दे। यकीन माने कि इस मुल्क के किसी भी पोटेंशियल से फायदा उठाना, उसको कौमी मुआशी धारे में लाना, इस लीडरशिप की बस की बात नहीं है। ये तैयार ही नहीं है पेंट कोट उतारने के लिए। ये जा ही नहीं सकते बलूचिस्तान के मैदानों में, ये यूनिवर्सिटी बना ही नहीं सकते जो मादनियात। मैं आपको बताता हूं, 6 माह में यूनिवर्सिटी बनती है, 6 माह में मादनियात निकालने वाले इंजीनियर तैयार होते हैं। यहीं से निकाले लोहा, यहीं से बनाए करेने और यहीं से निकाले उस मादनियात को। लेकिन आप उसे बेचने में, आप उस एसेट को फरोख्त करने में दिलचस्पी रखते हैं चंद अरब डॉलर में, जिसका एस्टिमेट जो है ना वो खरबों डॉलर लगाया जाता है। तो हम जो है ना वो मुल्क को आउटसोर्स करने पर लगे हुए हैं। ये जो मैनेजमेंट है, हमारी जो लीडरशिप है, ये उस तरह की मेहनत जो कि चीन की लीडरशिप दिखा रही है, जो कि जापान की क़यादत दिखा रही है, जो कि अपने प्रोटोकॉल के और कानूनी हसार से बाहर आप आई है, वो ये वाली लीडरशिप नहीं है। इसको सियासत से परे रखे इस मौजू को। यहां सिर्फ सबसे बड़ा काम पकड़ दकड़ है। गवर्नेंस क्या होती है कि गलत तौर पे आदमी ना पकड़ा जाए। ये कोई कमाल नहीं कि आपने बंदा पकड़ लिया। ये तो ब्यूरोक्रेसी का सबसे आसान काम
जिले इंतजामिया और पुलिस का है, बंदा पकड़ लो। ये चौधरी साहब से पूछते रहे, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में। ये बताएं कि पकड़ दकड़ के मामले में क्या कहेंगे आपके? ये तो बहुत, आप कभी भी अपनी राइट की बात करेंगे या आप इख्तलाफे राय भी करेंगे तो पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, इस मामले में क्या कहेंगे चौधरी साहब? जी, इसमें अभी मैं यही पहले वाजे करना चाहूंगा कि अभी गुल साहब ने बात की कि जी मुल्क तरक्की कर रहा है और सऊदीया के साथ हमने सिक्योरिटी मुआहदे कर लिए, हमने वो अमेरिका के साथ कर लिए। पहली बात तो ये शायद इनको यहाँ पे नजर नहीं आता, मुल्क के अंदर जो लोगों के साथ हाल हुआ, खासतौर के ऊपर पीटीआई के साथ, पीटीआई के लोगों के साथ जुल्मों से ज्यादती। भाई पॉलिटिक्स करें लेकिन आप पर्सनल हो के लोगों का जो जुल्म जबर, आज तक मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस के अंदर भी ये सारी चीजें नहीं देखी। तो फरमा रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी पहले आप अपने मुल्क को तो दे लें, आप अपने मुल्क के अंदर लोगों को जो जीना हराम किया हुआ है, लोगों के ऊपर फेक केसेस, अदलिया आपने गुलाम बना ली, आपने तमाम अदारे जो है ना अपने मकसद के लिए अपने नौकर बना के उनको चला रहे हैं। किसी किस्म का कोई आइन, कोई कानून इस मुल्क के अंदर नहीं है, जंगल का कानून है। और बात करते हैं महंगाई की और मुल्क की तरक्की की, आपको भाई इंटरनेशनल जरीदों की बात करते हैं, भाई आप अपने मुल्क के अंदर तो देखें कि मुल्क के अंदर क्या हाल है। लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोगों के पास, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि हम लोग यहाँ पे रटी रटाई तकरीरें जैसे जलसों में आगे करते हैं, ये बात नहीं। असल चीज ये होती है कि आप बैठ के किसी मसले का कोई हल निकाले। नून लीग के पास अब भी सिर्फ दो ही चीजें हैं जिसके ऊपर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपने इक़्तिदार को तूल दे रहे हैं। एक तो 9 मई का, चूंकि ये बेनिफिशरी हैं, एक इनका ये है जी हमने जो है ना ये जो सोशल मीडिया को यूज करके हर जगह के ऊपर अपने सिर्फ फोटो सेशन करते हैं, उसके अलावा कोई काम अगर कोई है तो मुझे यहाँ पे दिखा दें। हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं साथ हमारे बैठे हुए हैं। और इन्होंने एक और बात की सीसीडी की। सीसीडी मैं कहता हूं कि आइन के रूह का कत्ल है। ये अदारा एक आपने पैरेलल खड़ा कर दिया है अपने, जस्ट सिर्फ और सिर्फ आप उसको कह लें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एंड नथिंग एल्स। कल मैंने एक केस देखा कि जिसके अंदर एक बंदे को शादरा टाउन से उठा लिया और रक्षा चलाता है बेचारा, उसको 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बल्कि 4 तारीख की 3 बजे शाम को उसको उठाया। तो हमने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाके रिटन फाइल की, बड़ा कुछ किया, लेकिन उस बंदे का ना कोई पता है, ना ही उसका कोई कौन बंदा। पुलिस उठा के लेके गई, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। हम लोग टकरे मार मार थक गए हैं कि लेकिन उस बंदे का पता नहीं चला। क्या ये आईन है इस मुल्क के अंदर? क्या ये कानून है इस मुल्क के अंदर कि कोई किसी किस्म का, ये जो केसेस आप कह रहे हैं पीटीआई के ऊपर, तो आपको सब ने देखा, अगर आप ईमान से या ऑनेस्टी से कोई बंदा क्लैरिटी से बात करे तो मैं समझता हूं कि ये सारे फेक और झूठे केसेस हैं जिनकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है। 2-2 मिनट के केसेस हैं, आप इतना उसमें डिले कर रहे हैं कि अगर भाई कर लिए हैं तो आप अदालतों को सुनने दें। उन केसेस का क्या हाल कर रहे हैं साइड पे, जो दूसरे केसेस है उनमें ये सारा इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया, तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क चलने के काबिल नहीं, अब अल्लाह के आसरे के ऊपर चल रहा है। और दूसरी एक उन्होंने बात की, वो अपना कह रहे थे कि जी मुल्क इतनी तरक्की कर गया कि केपीके के अंदर एक बच्चा जो है वो ऑनलाइन इस्लामी बैंक के साथ बिजनेस कर रहा है। तो तुम मुझे बताएं कि ये इनकी तरक्की है? वो बच्चा अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी जो है उसमें अपना को तरक्की कर ली है, तो ये भी यही क्रेडिट ले रहे हैं। यही इनका एक तरक्की है इस मुल्क के अंदर। और मैं समझता हूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा मुल्क के अंदर इतना निजाम खराब हो चुका है कि आपको पर्सनल अना और उसकी तस्कीन के लिए आप यहाँ पे काम करते हैं, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। ये नहीं देखते कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लोगों के मसले मसाइल क्या, क्योंकि ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि इक़्तिदार को तूल देना और सियासी मुखालफिन को आपने किस तरह आपने उनके ऊपर पर्चे करने, उनको किसी तरीके से जेल में रखना, ताकि जितनी देर वो जेल में रहेंगे ये इक़्तिदार में रहेंगे, और इनका कोई मकसद नहीं है। और बेहतर यही होगा कि हम जो इस मुल्क को अगर सोचना है तो जितने भी बड़े हैं इस मुल्क के अंदर, उन तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम फील्ड से तमाम लोगों को बिठा के इस मुल्क का कुछ सोचें। मुल्क को तबाह करके रख दिया पिछले 70 साल से। चले पीटीआई तो अभी 3 साल इसमें हुकूमत में, पिछले 70 साल तो इन्हीं के पास था। तो क्या इन्होंने मुल्क को जन्नत बना दिया? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, मुल्क के अंदर देख ही नहीं रहे। मुल्क के अंदर जोर जबरदस्ती और जबरदस्ती सीना जोरी से लोगों को जेल में डाला जा रहा है। कल वो पिछले वीक आपने देखा है कि बेचारा बेगुनाह बंदा जिसको सजा हुई थी गुजरांवाला से, एक नौजवान बच्चा, उसकी अपील 5 साल की सजा है। बहसियत वकील मैंने जिंदगी में कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसकी इतनी माइनर
पेनल्टी होती है उसकी फौरन अपील हाई कोर्ट में सुनी जाती है। हमने कोशिश कर करके देख ली, अपील्स फिक्स नहीं हो रही। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इस मुल्क के अंदर कानून है? पता नहीं गुल साहब कौन से कानून की कौन सी तरक्की और कौन सी, ये तो वो चश्मा लगा के फिर हम भी देख सकते हैं, शायद हमें तो नजर नहीं आता है। जी अशरफ साहब, क्या कहेंगे आप इस मामले में? आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा कैदोबंद के सिलसिले देखे हैं अपनी आंखों से, और ये जो मामला जब चल रहे हैं, लोग जब अपनी कानून के सिस्टम के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के वाकयात तो सामने आएंगे ना। क्या कहेंगे इस बारे में? अजीज मोहतरमा, देखें, बात शोइब साहब ने की, डॉक्टर साहब ने, गुल साहब ने अपने व्यूज दिए। आज अगर सऊदीया के साथ हमारा कोई मुआहदा हो रहा है तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एटमी पावर है, और पाकिस्तान को एटमी पावर किसने बनाया? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ये उनका कारनामा था कि आज आपके जो हमसाया ममालिक हैं, जो आपके पड़ोसी मुल्क जो आपसे दुश्मनी रखता है, वो भी इसी खौफ में मुब्तला है। इसी वजह से आपकी बाउंड्रीज पे आकर रुकता है। हमला करके भी उसने देख लिया और उसका जवाब भी रिटेलिएट जो किया पाकिस्तानी अफवाज ने, उसका भी पता चला। रहेगी बात लॉ एंड ऑर्डर की, रहेगी बात कानून की। कानून है कहां? किस कानून की बात करें? अभी मेरे भाई चौधरी साहब लॉयर भी हैं, ये कह रहे हैं कि 5 दिन से या 6 दिन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, या कई मरतबा कोशिश कर चुके हैं कि एक अपील जो है वो फिक्स हो जाए। वो अपील नहीं फिक्स हो रही, तो पता चला कि मर्जी इदारों की जो है ना वो अपनी है, कोई और इस सिस्टम को चला रहा है, कोई और इस सिस्टम में इन है, जैसे वो करना चाहता है उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। गवर्नमेंट की कितनी डेवलपमेंट्स हैं, क्या गवर्नमेंट ने अभी तक किया है, और क्रेडिट क्या लेना चाह रही है, इस बात को तो देखें ना। अगर ये कह दिया जाए कि एक मोबाइल जो है वो स्नैच नहीं हुआ पंजाब में, तो आप वाली बात कि अगर 2, 4, 10 हजार का 20 हजार का मोबाइल है किसी के पास, अब तो वो बिकता ही नहीं है, कुछ छीनेगा कैसे उसे। और अगर कोई डकैती अभी रिसेंटली आपको मीडिया को भी पता है कि सोहे बाजार में एक बड़ी डकैती हुई है, फिर राह चलते हुए एमसीबी मुल्तान रोड से एक बंदे को शूट कर दिया गया है, उससे पैसे छीन लिए गए। किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? तो बात यह है कि क्रेडिट लेना, तो फिर क्रेडिट लेने के लिए तो टीवी पे इश्तहारात भी अरबों रुपए के चल रहे हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि मुल्क में सब ठीक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली मैं फिर गुजारिश करूंगा कि पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को बैठना चाहिए, मुल्क और कौम का सोचना चाहिए। अब इनकी 80-80 साल उम्र हो चली है, अब ये देखें कि हम कर क्या रहे हैं, हम पीछे छोड़ के क्या जा रहे हैं, अपनी न्यू जनरेशन के लिए, उनकी बका के लिए हमने क्या किया है। चाहिए कि हम पार्टी से हटके, हर पार्टी के अपने पॉलिसीज होती हैं, अपने नजरियात होते हैं, उससे हट जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पाकिस्तान के मुताबिक सोचे कि पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान है तो हम लोग आज यहां बैठ के टॉक शो कर रहे हैं, पाकिस्तान है तो मुल्क चल रहा है, मुल्क के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है, जमहूरियत लंगड़ी लीनी सही चल रही है, तो पाकिस्तान की वजह से। तो इस पाकिस्तान को ठीक किसने करना है? मैंने और आपने तो नहीं करना, डॉक्टर साहब ने, चौधरी साहब ने नहीं करना, उन लोगों ने करना है जो अरबाब इख्तियार है, जिनके हाथ में इख्तियार है, जो कर सकते हैं। और वो क्यों नहीं कर रहे, क्या देख रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कंसेंसस पे हैं, खुदारा बैठ के बात करें और मुल्क को इस बदहाली से निकालने की बात करें, ना कि किसी को जेल में डालने और किसी को निकालने की बात की जाए। यह सोचा जाए कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ ऐसा कर दें कि हमें अच्छे अल्फाज से गर्दाना जाए, अपनी दुश्मनियों को इनसाइड कर दे, अपनी पॉलिटिकल जो मुखालफत है उनको इनसाइड करके पाकिस्तान का सोचे। और पाकिस्तान का जब सोचेंगे तो आपस की रंजिशें, आपस के इख्तलाफात खत्म होंगे, नजदीकियां होंगी, दूरियां खत्म होंगी, इदारे अपनी डोमेन में जाएंगे। हर जगह जुडिशरी अपनी डोमेन में रहेगी, एस्टेब्लिशमेंट अपनी डोमेन में रहेगी, ब्यूरोक्रेसी अपनी डोमेन में रहेगी। तो हर चीज जब अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर सिस्टम जो है ना वो चलेगा और मुल्क तरक्की करेगा, आवाम खुशहाल होगी। जी वहीद गुल साहब, आप ये बताएं कि सारों की आपने बात सुन ली, हमारा मुआशरा इन्हीं लोगों ने एनालाइज किया है, यहाँ पर खड़े होकर इन्हीं लोगों ने देखी है चीज़ों के बारे में। जिसका नक्शा आप बता रहे हैं ना, वो पाकिस्तान हमें बहुत करीब से दिख रहा है, मगर आपका नजरिया और है और इन सबको इख्तलाफ है। किस बेंच पे हम आवाम के लिए एक जगह पे बैठ सकते हैं? बड़ा अहम आपका सवाल है। देखिए, बात यह है कि ये अभी बात यहां पर हुई कि पॉलिटिकल वर्करों के ऊपर जो है वो FIR जो है वो हो रही हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि ये क्या रवायत जो है ये नहीं है?
ये जो आपके पास एक पॉलिटिकल वर्कर बैठा है, क्या हमें जो है वो अकूबत खानों के अंदर जो है वो तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया? क्या जनरल मुशर्रफ से लेकर इमरान खान साहब के दौर से लेकर जो है वो 780A की FIR जो है वो नहीं की गई? हमारा कसूर क्या था? यही कसूर है ना। जैसे आज मैं इस चीज की तायद और हमायत करता हूं कि पॉलिटिकल वर्कर जो है वो काबिले दाद हैं, जो अपनी पार्टियों के साथ वफादारी निभाते हैं और 780A का मुकाबला करते हैं और जेलों में जाते हैं। और वो खवातीन, मैं इस चीज की भरमरा तौर के ऊपर बारहा मर्तबा हमायत कर चुका और आज भी मैं कहता हूं कि यास्मीन राशिद साहबा समेत जितनी खवातीन पॉलिटिकली तौर के ऊपर जो है वो जेर हिरासत है, उनको जो है वो रिहा होना चाहिए। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर जो है वो हमें इस तरह की चीजें मिलती हैं कि आप कहते हैं कि जी बैठना चाहिए। किस बात के ऊपर जो है वो बैठना चाहिए? बैठा जाता है जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त भी उन्होंने बैठने की बात की थी कि आए हम जो है वो इस मुल्क की खातिर जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी अगर कहीं और कुछ ना करें। आपको याद होगा कि मरहुमा बेनजीर साहबा से जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो उसके नतीजे के अंदर ही पाकिस्तान जो है उसको 18वीं आईनी तरमीम मिली, जिसकी वजह से आज सूबे जो है वो ज्यादा जो है वो पावरफुल है। और वो कल की बात थी। आज की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो कहा, पीटीआई वालों को दावत दी कि अगर जो आपके रिजर्वेशन हैं आए बैठकर जो है वो इनको जो है हल करते हैं। लेकिन अफसोस इनका मोटिव ये नहीं है। इनका मोटिव ये है कि हम जो है वो नौजवानों को उस नच के ऊपर ले जाए। ये देखिए जो आज का ये जो गंडापुर को जो है ये इसी चीज का जो है वो बैंड जो है वो चढ़ाया गया। आप मुझे बताए ना, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमा झूठे हैं, आप अदालतों के अंदर जो है जाकर उसका मुकाबला करें, और एक तरफ हम आपको कहते हैं कि सारे सूबे के मसाइल जो है वो झोंक कर जो है और नौजवान जो है वो अपने अपने घरों से असला लाकर जो है वो हमलावर हो जाए पंजाब के ऊपर और जेलों के ऊपर और इमरान खान को रिहाई दिला दे। तो मैं समझता हूं ये बड़ी नाइंसाफी की बात है। हां, अगर आज आप अवाम की बात करती हैं, CCD की बात करती हैं, तो ये इस वक्त के अंदर जो है वो एक नेमत से कम नहीं है कि जब अदालतों के अंदर एक तगड़ा वकील और उसकी पुष्ट के ऊपर 50 वकील जो है वो खड़े होते हैं और जज साहब को कहते हैं कि इस डकैत की, इस चोर की, इस कातिल की आपको जो है वो जमानत लेनी पड़ेगी। और वही डकैत, वही चोर जो है बाहर निकलकर ना सिर्फ डकैती करता है, कत्ल करता है। सर ये बात तो फिर गलत हुई ना? नहीं, ये बात सर गलत हुई ना। हम बजाय अपने अदालती निजाम को दुरुस्त करने के हम एक और नया अदालत फिर उसकी एक्शन के लिए एक और सुनिए, ये मेरी बात सुने। मैं ये नहीं कहता, मेरे लिए काबिल एहतराम है हमारे वकला हजरात, हम जाकर इनकी कंपेन्स भी करते हैं, अब भी इनके इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें बड़े बड़े नेक नाम लोग हैं। लेकिन माजरत साहब वकील कभी इस तरह नहीं करते हैं। वकील हमेशा प्रोफेशनली जो उसका राइट है वो केस को आर्ग्यू करके प्रोसिक्यूशन का सजा किसने देनी है? सिस्टम लॉन्च किसने किया? करना क्या है? प्रोसिक्यूशन क्यों नजर आए? हमारी छोटी बच्चियां जो कॉलेजों स्कूलों के अंदर मीडिया के ऊपर दिखाते हैं ना, मीडिया के ऊपर दिखाते हैं, उनके लेखों के अंदर जो है वो बोलिए इसी तरह से चलेगी जिस तरह से ये इस तरह मुल्क चलाना चाह रहे हैं। और जो डकैती इस तरह चलाना चाह रहे हैं करेगा कि भाई आपने किसी की बात नहीं सुनी, अगर आइन और कानून को खत्म कर दे, खत्म कर दे, तो वो फिर बच कर नहीं जाएंगे। और इस बहुत हो चुकी जो है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने के लिए मैं समझता हूं कि CCD ने जो जरूरतमंदाना और खास तौर पर इसका क्रेडिट जो है वो बीबी मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब को जाता है कि बस बहुत हो चुकी, अब ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी जो है वो गलियों और मोहल्लों के अंदर जो है वो हम नहीं करने देंगे। अच्छा मैम, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं सर, हमारे पास वक्त बस 1 मिनट की बात है कि देखें आज भी हम डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। मैंने 3 मरतबा ये गुजारिश की है। सर टाइम बिल्कुल ओवर होने वाला है।
कि 3 मरतबा ये गुजारिश की है कि कंसेंसस करे, पार्टी को अपनी को डिफेंड ना करे, पाकिस्तान का सोचे। इनका भी टाइम ओवर होने वाला है। पाकिस्तान का सोचे। जी बिल्कुल जी, हमने नून लीग का जी, खासा हमने है, असल बात हमेशा ये से। है कि जी हमने अवाम के बारे में सोचना है, यहाँ बैठने का इन तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने बात करनी है अवाम की, और जो भी पार्टी वटेवर जो भी है बात करेगी अवाम की, हम उनके साथ हैं और साथ देने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।